दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट पर बहुत सारा पैसा लगता है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है और बहुत सारा टाइम और मेहनत इसमें लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रोजेक्ट एट द एंड आपके किसी काम नहीं आता। इसी की ज़िंदा मिसाल है अमेरिकी नेवी की ज़ुमवल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर, जो कि दुनिया की जदीद तरीन और सबसे महंगी और सबसे बड़ी डिस्ट्रॉयर है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के लिए इसको चलाना वारे में नहीं है, हत्ता कि इससे फायर करना भी अमेरिकी नेवी को नुकसान में जाता है। अमेरिका ऐसी कोई 32 वारशिप्स बनाना चाहता था, लेकिन 3 बना के ही अमेरिका की बस हो गई और बाकी की प्लान्ड वारशिप्स अमेरिका ने कैंसिल करके यह प्रोजेक्ट ही ख़त्म कर दिया। आज की वीडियो में हम इसी वारशिप के बारे में तफसील से जानेंगे और जानेंगे कि क्यों 3 वारशिप बनाकर यह प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया और बनाई गई वारशिप भी सर्विस में शामिल होने के बावजूद अमेरिकी नेवी को इतना फ़ायदा क्यों नहीं दे रही। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। This is the future. Evolution. This is the future. ज़ुमवल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर रीसेंट मेमोरी में वन ऑफ द मोस्ट एम्फीबियस वारशिप है, जो कि सबसे एडवांस है। इसमें एडवांस सेंसर्स हैं, रेवोल्यूशनरी propulsion सिस्टम है और ये स्टेल्थ भी है, मतलब रेडार और सोनार के लिए इसे डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल है। इसका क्रॉस सेक्शन इंतहाई कम है। इसमें 80 वर्टिकल लॉन्च सेल हैं। इससे जदीद तरीन मिज़ाइल फायर किए जा सकते हैं। इनमें कुछ एयर डिफेंस के लिए मिज़ाइल हैं और कुछ लैंड अटैक और सबमरीन या एंटी शिप मिज़ाइल हैं। इसमें 2 एडवांस गन सिस्टम है और 2 मार्क 46 गन वेपन सिस्टम है और अपने साथ ये 1 सी हाक हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन्स कैरी कर सकता है। ये डिस्ट्रॉयर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी लड़ सकती है और ये छुप कर दुश्मन पर वार करती है और दुश्मन को अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमला कहाँ से हो रहा है। दोस्तों ज़ुमवल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर की कहानी शुरू होती है 1990s से। इससे तकरीबन 10 साल पहले ही अमेरिका ने अपनी वर्ल्ड वार 2 की 4 आइवा क्लास बैटलशिप्स को रीफिट करके रीएक्टिवेट करके ड्यूटी पर वापस बुला लिया था, जिन्हें कोल्ड वार के दौरान ही डिकमीशन कर दिया गया था। वर्ल्ड वार 2 की इन 4 शिप्स को रीएक्टिवेट करने की बड़ी वजह इनकी बड़ी बड़ी गन्स थी, ताकि ये मैरीन कोर को एम्फीबियस लैंडिंग के दौरान सपोर्ट मुहैया कर सके। इसके अलावा इन वारशिप्स में अपग्रेडेशन के तौर पर टोमाहाक, हार्पून जैसे मिसाइल भी ऐड कर दिए गए। 1992 तक ये शिप एक्टिव रही, फिर इन्हें दोबारा रिटायर कर दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 से भी पहले की बनाई गई ये वारशिप्स और कितनी देर सर्विस में रह सकती थी। लेकिन इनको रिटायर करने के बाद अमेरिकी नेवी ने अपनी फायर पावर लॉस कर दी, क्योंकि वारशिप की 16 इंच वाली बड़ी गन्स की जगह अब 5 इंच वाली मार्क 45 गन ने ले ली थी, जिसकी रेंज भी थोड़ी थी। ये गन गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर पर माउंट कर दी गई थी। इस गन की बड़ी गन्स की तरह पावर नहीं थी, सो अमेरिकी नेवी को एक पावरफुल नेवल गन फायर कैपेबिलिटी की कमी महसूस होती रही और इस चीज़ का इजहार अमेरिकी नेवी किसी न किसी सूरत करती रही। और बिग बन लॉबी करने का असल मौका 9/11 अटैक के बाद मिला। सो नेवी को अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए और टेररिस्ट बेसिस पर अटैक करने के लिए बड़ी लॉन्ग रेंज गन्स की ज़रूरत है, जो दूर समंदर में रहते हुए लैंड पर अटैक कर सके और एट द सेम टाइम ये मैरीन को भी बीच पर हमला करने के लिए कवर फ्राहम करती रहे। अमेरिकी नेवी की ये लॉबी कामयाब हो गई और इंडस्ट्री और नेवी ने एक नई वारशिप और एक नई गन बनाना शुरू कर दी। ये शिप पर गन नस्ब नहीं की जानी थी, बल्कि गन के अराउंड शिप बनाना थी। तो पहले एडवांस गन सिस्टम बनाया गया, जो कि 2 155 मिलीमीटर की रैपिड फायर 6 इंच गन्स थी तो ये 6 इंच गन्स, लेकिन इनका गोला 150 किलोमीटर दूर तक इफेक्टिव मार कर सकता था, क्योंकि इस गन के लिए स्पेशल किस्म का आर्टिलरी शेल बनाया गया था, जिसे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये गन सिस्टम 1 मिनट में ऐसे 10 राउंड्स फायर कर सकता है। गन का मसला हल होते ही इस डिस्ट्रॉयर में दूसरे एडवांस सिस्टम डाले गए। इसका डिज़ाइन ऐसा बनाया गया कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम हो सके और ये डिटेक्ट ना हो सके। इस मकसद के लिए इसका रेडार, एंटीना, ब्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो कि दूसरी डिस्ट्रॉयर में साफ नज़र आ रहे होते हैं, इन सब को ट्रेपेजॉइडल टावर में कवर किया गया या छुपाया गया। हत्ता कि इसकी बड़ी 31 फीट की लॉन्ग बैरल गन्स को भी इसी तरह डिज़ाइन किया गया कि ये हाइड हो जाएं और कई सरफेसेस को ख़त्म करके सिर्फ 6 स्मूथ सरफेसेस बनाए गए। इससे हुआ ये कि 610 फीट लंबी वारशिप का रेडार सिग्नेचर एक छोटी मछली पकड़ने वाली बोट जितना हो गया। इस डिस्ट्रॉयर को पावर देने के लिए इनोवेटिव पावर सिस्टम बिल्ड किया गया, जो कि 4 रोल्स रॉयस की
टरबाइन जनरेटर्स थी जो कि मिलकर 78 मेगावाट जनरेट करते हैं, जो कि एक छोटे शहर के लिए काफ़ी है। गन्स के अलावा इसमें SM-2, SM-6 एंड इवॉल्व्ड सी पावर एयर डिफेंस मिसाइल्स, ASROC एंटी सबमरीन रॉकेट्स और लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल्स इंस्टॉल किए गए। ड्रोन्स, छोटी बोट, छोटे एयरक्राफ्ट के खिलाफ रैपिड फायर गन के लिए 30 mm की मार्क 46 गन इंस्टॉल की गई। और इसके अलावा ये MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टर और 3 MQ-8C फायर स्क्वाड ड्रोन्स को भी कैरी कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज़बरदस्त डिस्ट्रॉयर स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम से लैस थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3 ऐसी डिस्ट्रॉयर बनाने के बाद ख़त्म क्यों कर दिया गया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी। अभी 3 ही ऐसी डिस्ट्रॉयर बनी थी कि यह प्रोजेक्ट $23 बिलियन तक चला गया था। इसकी एक शिप की कीमत $7.8 बिलियन थी, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर का हाफ बनती है, जबकि डिस्ट्रॉयर इतनी महंगी नहीं होती जितनी ये थी। यही नहीं, इसका एडवांस गन सिस्टम भी काफ़ी महंगा पड़ रहा था, क्योंकि इसके लिए जो स्पेशल LRLAP प्रोजेक्टाइल बनाया गया था, इस एक शेल की कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस एक शेल की कीमत $50,000 थी। तो एक दफ़ा इस गन की मैगज़ीन खाली करने पर तकरीबन $1 मिलियन तो ज़ाया हो जाते थे। तो ये तो पागलपन था। तो जल्दी नेवी को एहसास हो गया कि ये अफोर्डेबल नहीं है, इसके लिए कोई सस्ता तरीका ढूंढना होगा। तरीका तो तब ढूंढते अगर कोई ऑप्शन होता। ये गन इस स्पेशल शेल के अलावा कोई और शेल फायर ही नहीं कर सकती थी। तो काफ़ी अरसा तक तो ये गन सिर्फ शेल ना होने की वजह से बंद पड़ी रही। फिर इस डिस्ट्रॉयर में और भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने लगी, और जिस मिशन के लिए बनाई गई थी वो तो जाहिर है गन की वजह से पूरा ही नहीं हो पा रहा था। सो अमेरिका ने सारा प्रोजेक्ट बंद कर दिया और सिर्फ 2 ऐसी वारशिप एक्टिव रहने दी, और 2023 में इसके गन सिस्टम की जगह नए क्रूज मिसाइल ने ले ली। इसके अलावा US नेवी का इस डिस्ट्रॉयर के लिए पावरफुल लेज़र गन इक्विप करने का प्लान है। ताहम ये इतनी पावरफुल नहीं होगी कि चाइना के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर को तबाह कर सके। ताहम ये 150 किलोवाट की लेज़र छोटे टारगेट्स के लिए कारगर साबित होगी, जैसा कि ड्रोन, स्मॉल अटैक बोट और सी स्किमिंग एंटीशिप मिसाइल्स वगैरह। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।